कैमरा हम्म? चलिए, जय हिंद। जय हिंद। तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का होने वाला है और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इट इज वेरी यूजफुल। ओके, सो प्लीज आप पूरे सेशन को देखिए, आप पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें हम पूरे क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे जो भी जिस टाइप से सीजीएल सीएचएसएल में वगैरह पूछा जाता है, वो सारे के सारे उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2017 का हालांकि ये सीजीएल का क्वेश्चन है, बट जब आप इसको बनाइएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी। सुनिएगा, जब आप पढ़े होंगे कंजंक्शन तो आपको मालूम होगा कि हार्डली या स्कार्सली के साथ हमारा वेयर गलत होता है। वेयर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वेन होता है। ठीक है, और नो सुनर के साथ हमारा क्या होता है, नो सुनर, आप ध्यान दिए होंगे तो दैन होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका वेयर के जगह क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर वेयर के जगह क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। ठीक है ना। सो यहां पर आपका जो एरर है, गलती है, वो वेयर के प्लेस पर हम लोग कर देंगे वेन, क्योंकि हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन का यूज किया जाता है। हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन, मुश्किल से मैं एग्जीबिशन पर पहुंचा ही था। आई लर्न, मैंने सीखा है अबाउट द मेजर रॉबरी। ठीक है, किसके बारे में, मेजर रॉबरी। ठीक है, सेकेंड, नो सुनर। देखिए, नो सुनर, अभी हम बताएं कि नो सुनर के साथ आप ध्यान दीजिएगा कि पेयर जो कंजंक्शन है वो आपका वेन नहीं होता है, क्या होता है बाबू, दैन होता है। क्या होता है जी, दैन का यूज हम लोग करते हैं, इसलिए वेन के प्लेस पर दैन का यूज करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है कि नो सुनर हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, इसके साथ इनवर्जन का यूज किया जाता है, यानी सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज किया जाता है। इससे भी क्वेश्चन एरर हमारा बनता है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नो सुनर डिड द सनराइज, वेन नहीं, देन वी रिज्यूम द जर्नी आफ्टर हैविंग ए हैस्टी ब्रेकफास्ट। ठीक है, हैस्टी ब्रेकफास्ट करने का मतलब जल्दबाजी में किया गया ब्रेकफास्ट। ठीक, थर्ड, यहां से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही ब्लैंक टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन हीज स्पीच। देखिएगा जरा, आगे आपका टू दिया हुआ है, आगे टू दिया हुआ है, सो एक ही ऑप्शन हमारा सही है, एक ही, क्योंकि ये वर्ड के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू होता है। ये तो दोनों गलत है, बट मेंशन भी हमारा हो सकता था, लेकिन मेंशन में टू का यूज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ वी हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज एडवर्ट। ओके, सॉरी, एवर्ट, यानी हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन जी, एडवर्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, एडवर्ट। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि एडवर्ट का पहले मतलब समझिए। एडवर्ट का मतलब होता है ना, किसी चीज के बारे में बताना। ठीक है, और यहां आपका टू लगा हुआ है, इसलिए हमारा एडवर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्लेम्ड मेंशन भी हो जाता, लेकिन आगे टू है, इस कारण से हमारा एडवर्टेड हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करा कि रोहन इज सो मैग्नेनिमस दैट एवरीवन ऑलवेज ब्लैंक टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। यहां भी आगे आप टू देख रहे हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी। क्या हो जाएगा, एगर हो जाएगा, एगर टू। ठीक है, इच्छुक, एगर टू। ठीक है, रिलक्टेंट तो होगा नहीं, इंथुजियास्टिक भी नहीं होगा, ये तो दूसरा चीज हो गया, इग्नोरेंट तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है कि सभी लोग एगर रहते हैं, इच्छुक रहते हैं। ठीक है ना, उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा आपको करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ध्यान देना है कि इसमें ना हम लोग को करना है सिमिलर वर्ड। सिमिलर का मतलब होता है क्या, साइनो। पहला वर्ड है 5th नंबर सकेलेंट, ठीक है। सकुलेंट है, इसका मतलब होता है जैसे रसीला, ठीक है, इसका मतलब होता है रसीला। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जूसी, सॉरी ये सॉफ्ट नहीं, जूसी हो जाएगा। रसीला जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, जूसी, जिससे जूस निकलता है, ठीक। ये जो दिया हुआ है सॉफ्ट का मतलब तो होता है आपका क्या, सॉफ्ट मतलब एकदम ढीला। ये पीएल, पेल का मतलब क्या होता है आप समझिएगा, तो पेल मतलब होता है जैसे कमजोर, ठीक है ना, पीला पड़ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 6 नंबर वर्ड है कॉन्ग्रेगेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है जमाव, जैसे धार्मिक सभा में एक जगह स्पेशल होता है कॉन्ग्रेगेशन, एक जगह इकट्ठा होना, तो क्या हो जाएगा, असेंबली हो जाएगा, ठीक है। डिस्कशन तो होता है, किसी बात पर डिस्कस करना, बात विवाद करना, बोलना। अटेंशन सावधान होता है। कंट्रैक्शन, ये सब सारा का सारा दूसरा वर्ड है। कंट्रैक्शन का मतलब संकुचन होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे दो साइनोनिम्स थे। अब आइए, अब यहाँ 7 से हम लोग को एंटोनिम्स करना है, ठीक है ना। और हमारा वर्ड है इवेंसेंट। इवेंसेंट का मतलब पहले समझिएगा, ये सारे वर्ड को हमको समझते चलना है, फिर जाकर हमारा जो है वर्ड एक एक बनेगा। अदरवाइज एक भी वर्ड यदि हम मिस्टेक करते हैं तो हम लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। इसका इवेंसमेंट का मतलब होता है क्षणिक, यानी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हमारा ऑप्शन जो है, देखिएगा जरा, हो जाएगा इरैटिक, ठीक है ना। इरैटिक हमारा हो जाएगा, इरैटिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले, अनियमित, इरेगुलर, ठीक है। इरैटिक ज्यादा बेहतर, हालांकि इल्यूसिव भी हो सकता है जो आसानी से पकड़ में ना है, बट इरैटिक विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इंटाइसिंग का तो मतलब होता है आकर्षक, ठीक है, फ्लीटिंग, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैनेजेरिक, देखिएगा पैनेजेरिक जो है इसका मतलब होता है गुणगान करना, गुणगान होता है। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, क्योंकि देखिए किसी का हम गुणगान करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं, इसका साइन हो सकता है। और किसी का हम शिकायत करते हैं, यानी क्रिटिसिज्म। चूंकि एंटो है, उल्टा है, इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नॉक्सियस तो जानते होंगे, हानिकारक, ठीक है। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक, ठीक है। और बाकी सब, ये ग्रैंडर का मतलब क्या होता है, भव्य, बहुत बड़ा, ठीक है, भव्यता होता है, ठीक है। फैंटेसी का मतलब कल्पना करना, तो ये भी याद रखिए। सो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्रिटिसिज्म, क्योंकि पैंजेरी का मतलब होता है गुणगान करना, प्रेज करना, और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है। आइए 9 नंबर देखते हैं, टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। इसका हम लोग को एडियम्स एंड फ्रेज बताना है, ध्यान दीजिएगा, एडियम्स एंड फ्रेज बताना है, ओके। टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, समझिएगा, पहले इसका मतलब समझना है, फिर हम लोग को बताना है इसका आंसर। इसका मतलब होता है ना, किसी भी प्रोग्रेस रास्ते में डिफिकल्टी होना, कठिनाई होना, आप उन्नति कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, उस रास्ते में आपको यू हैव पुट अ डिफिकल्टी। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टू पुट ए डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। मतलब बहुत सारे कठिनाई होना जब आप प्रोग्रेस करते हैं तब, उसी को बोलते हैं टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। व्हील का तो मतलब ऐसे चक्का होता है, उसमें स्पोक करना, ठीक है। तो डिफिकल्टी होना, काफी परेशानी होना प्रोग्रेस के रास्ते पर, उसको हम लोग बोलते हैं टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, ठीक है। एट लॉगर्स हेड, देखिए ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये एडियम्स फ्रेज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। इसका मतलब होता है ना, मतलब किसी से झगड़ा होना, ठीक है। टू कन्फ्लिक्ट, हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू कन्फ्लिक्ट विथ समवन, ठीक है, किसी से अच्छा रिलेशन ना होना, बैड रिलेशनशिप को बोलते हैं, ठीक है। टू कन्फ्लिक्ट विथ समवन,
किसी से झगड़ा होना, दुश्मनी होना, उसी को बोलते हैं एट लॉगर सेट। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहां से आपको क्या बताना है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ये जो पार्ट है आपको सेंटेंस मतलब इंप्रूव करना है कि विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि सी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ठीक है ना, आपको अकॉर्डिंग टू इंप्रूवमेंट। अब देखिए हम जानते हैं कि बेस्ट सुपरलेटिव है, ठीक है, और सुपरलेटिव से पहले हमारा आर्टिकल द का यूज होता है, यानी सी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है ना। आर्टिकल द का यूज होगा ही होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अगला, द पीपुल ऑफ जापान आर, देखिए आप जब पढ़े होंगे कंपैरिजन जब करते हैं तो कंपैरिजन में आपको दो चीज सीखना रहता है, क्या कि सिंगुलर यदि रहता है तो दैट ऑफ का यूज करते हैं, और यदि प्लूरल रहता है तो हम लोग दोज ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए द पीपुल ऑफ जापान आर क्या हो जाएगा, वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द पीपुल ऑफ जापान आर वाइजर देन दैट दोज ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये कंपैरिजन में आप लोग चूंकि प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट में हम हर क्वेश्चन को उतना डीपली नहीं बता सकते हैं, बट आपके लिए ये देखिए हम बता देते हैं। जैसे हम कंपैरिजन किए, द रोड ऑफ पटना इज वाइडर देन रांची। तो सुनिएगा, ये आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन में यहां कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है, पटना और रांची के बीच नहीं हो रहा है, बल्कि पटना के रोड से और रांची के रोड में कंपैरिजन हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये नहीं हुआ, हम लोग करना पड़ेगा हम लोग को क्या, द रोड ऑफ पटना इज वाइडर देन दैट ऑफ। दैट ऑफ क्यों, क्योंकि दैट ऑफ नाउन का रेपिटेशन ना हो जाए, रोड का दो बार आने से रेपिटेशन होगा, इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। दैट ऑफ क्या हो जाएगा, रांची, क्योंकि सिंगुलर इसलिए दैट ऑफ, अगर रोड्स रहता तो दो जब। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। सेशन चलिए, वन वर्ड बताना है, वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, मतलब जो कहानियां कहने में माहिर हो, इसका मतलब हुआ जो कहानियां कहने में क्या हो, माहिर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका रैंक्टर, ठीक है, रैंक्टर, रैकोंटर, ठीक है, रैकोंटर, इसको हम लोग रैकोंटर पढ़ेंगे, ठीक है। जो कहानियां कहने में माहिर हो दैट इज कॉल्ड रैकोंटर। ओके, ये वेंट्रल तो दूसरा चीज, फेनेटिक तो होगा ही नहीं, इसका मतलब होता है क्या, कट्टरपन, ठीक है। तो आपको ये सारा का सारा चीज ध्यान रखना है कि विच वन इज करेक्ट आंसर, कौन सा होगा। फियर ऑफ फायर, आग से डरना, आग से डर, आग से डर को हम लोग बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए, अर्सोन फोबिया, अर्सोन फोबिया, अर्सोन फोबिया को बोलते हैं आग से डर। देखिए जिसके लास्ट में फोबिया होता है ना, तो वो फियर ही होता है, डर ही होता है, ठीक। आपको हम एक सेशन करा देंगे जिसमें सारे के सारे वर्ड फोबिया वाला इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें मिस स्पेल्ड चुनना है, ठीक है ना, इसमें मिस स्पेल्ड चुनना है, ठीक। देखिए मिस स्पेल्ड का मतलब एक कौन सा हमारा करेक्ट है, ठीक है, एक कौन सा करेक्ट है, सॉरी, इसमें आपको चुनना है कि एक इनकरेक्ट कौन है, बाकी सब करेक्ट है बट इनकरेक्ट चुनना है, ठीक। देखिए हाइजीन है, कैरियर है, फैसिस्ट है, अपैरल है, आपको ध्यान देना है कि कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। देखिए हाइजीन जो दिया हुआ है ये गलत है वर्ड, हाइजीन का क्या करेक्ट होता है थोड़ा सा समझिएगा वर्ड, HY, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, HY
GIENE होता है, HYGIENE होता है। इसका मतलब क्या होता है? हाइजीन मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। और ये फैसेटिक जो लिखा हुआ है, फैसिस्ट, फैसिस्ट का मतलब क्या होता है जी? तानाशाही होता है, तानाशाही का समर्थन करना। अपैरल का तो मतलब वस्त्र होता है, कैरियर आपका लाइफ होता है, ठीक है। तो हाइजीन हमारा इनकरेक्ट था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 16 में भी वही मिस स्पेल्ड ही देखना है। तो आपको ध्यान होगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है, ठीक है। डेमाइज, डेमाइज में सी नहीं होता है, डेमाइज में एस होता है, DEMIAC। डेमाइज का मतलब क्या होता है जी? मृत्यु होता है, ठीक है ना। तो SE होता है डेमाइज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। रिसाइड, रिवाइज, एडवाइस, ये तो इंपॉर्टेंट है। रिसाइड, रिसाइड देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है। रिसाइड का मतलब निवास होता है, रेसिडेंस। और रिवाइज किसी चीज को पुनः करना, ठीक है ना। एडवाइस सलाह होता है। तो डिमाइज विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस सेशन में बस इतना ही, ठीक है। इस सेशन में बस इतना ही, 60 क्वेश्चन ही हम लोग देखें। और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको दोबारा देखें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।